दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य की राजधानी रांची में आरपीएफ जवान ने यात्री और उसके बच्चे की बचाई जान। आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी से एक व्यक्ति और उसके बच्चे की जान बच गई। ट्रेन संख्या 12-8-17 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रांची से छूटी थी, जो 4:16 में मुरी स्टेशन पहुंची। जब ट्रेन मुरी स्टेशन पर रुकी थी तो रांची से ट्रेन में चढ़ा एक व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए मुरी स्टेशन में बच्चे के साथ उतरा और इतने में ट्रेन आगे बढ़ने लगी। वो व्यक्ति ट्रेन को पकड़ने के लिए अपने बच्चे को गोद में लेकर दौड़ने लगा। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। इतने में वहां तैनात आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार ने जान की परवाह किए बगैर काफी मुस्तैदी के साथ यात्री को उसके बच्चे के साथ पकड़कर ट्रेन के विपरीत साइड डाइव मारकर गिरा दिया। अगली खबर, जमशेदपुर की आदित्यपुर में फायरिंग, जेल से लौटे युवक को मारी गोली, बदले की कार्रवाई में हमला। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में गैंग वॉर की आशंका के बीच एक युवक को गोली मार दी गई। घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मांझी टोला की है, जहां बाइक सवार 6 अपराधियों ने दीपांकर भुइयां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली दीपांकर के पैर में लगी है। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक दीपांकर हाल ही में जेल से रिहा हुआ था और उस पर सुभाष प्रमाणिक पर फायरिंग करने का आरोप था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फायरिंग उसी पुराने विवाद का नतीजा है। अगली खबर, झरिया में बमबाजी से दहशत, युवती हुई घायल। घर में भतीजे ने फेंका बम, पारिवारिक रंजिश में हमला किया गया। धनबाद स्थित झरिया के जोरा पोखर थाना अंतर्गत भागा बाजार में अचानक हुए बमबाजी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जोरदार धमाके के साथ एक घर में आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और इस घटना में एक युवती घायल हो गई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। इधर धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। लिखवर बाबूलाल ने कहा कि मुझ पर हो सकता है हमला। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर बनाया जा रहा निशाना, झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश। नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार और कुछ अधिकारियों द्वारा उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही है। 2013 की तरह फिर से नक्सलियों से संपर्क कर उन्हें और उनके परिवार वालों को खत्म करने की सुपारी दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही है। अगली खबर, कदमा में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, देसी पिस्टल और कट्टा बरामद। हथियारों की खरीद बिक्री करने आए थे तीनों। जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमा थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर मरीन ड्राइव खरकाई नदी के किनारे 3 व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर छापेमारी की। पुलिस ने शाहरुख खान, ललित यादव और राकेश कुमार को हथियारों के साथ पकड़ा और इनके पास से एक लोडेड देसी ऑटो पिस्टल मिली है। पिस्टल की मैगजीन में 2 राउंड जिंदा गोली भी लगी थी। अगली खबर, रिम्स में रोज आ रहे सांप डसने के 5 से 7 मामले। रांची में 31 तरह के पाए जाते हैं सांप, इनमें से 6 ही जहरीले हैं। बरसात में सावधानी जरूरी है। बारिश शुरू होते ही राजधानी के अलग अलग इलाके से सांप डसने के बाद मरीज रिम्स पहुंच रहे। पिछले करीब 15 दिनों से हर दिन 5 से 7 पीड़ित स्नेक बाइट के बाद इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हो रहे। हालांकि साल 2025 में आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक सर्पदंश से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 2024 में करीब 42 लोगों की मौत सांप डसने और इलाज में देरी के कारण हुई है। अगली खबर, इंडिगो की फ्लाइट से 4000 फीट ऊंचाई पर गिद्ध टकराया, विमान के फ्रंट में डेंट आया। इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। 175 यात्री सवार थे। रांची के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट को पक्षी टकराने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। घटना 1:14 में हुई है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट जब रांची एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर थी तभी उससे एक गिद्ध टकरा गया और हादसा जिस समय हुआ विमान लगभग 3 से 4000 फीट की ऊंचाई पर था। विमान से गिद्ध के टकराने पर पायलट को 40 मिनट तक विमान को हवा में रखना पड़ा और उसके बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाई गई। टक्कर से विमान के अगले हिस्से में डेंट आया है और फ्लाइट में 175 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। अगली खबर, रामगढ़ में 3.5 लाख का अवैध पनीर खोवा जब्त। बिहार से रांची जा रही 3 बसों से 120 किलो पनीर और 750 किलो खोवा बरामद किया गया। रामगढ़ टोल प्लाजा पर जिला खाद्य विभाग ने छापेमारी अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है।
विभाग ने बिना फूड लाइसेंस के पनीर और खोवा ले जा रही 3 बसों को पकड़ा है। जिला फूड अधिकारी दीपश्री के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आरजू बस भोजपुर लग्जरी और रेखा बस से 120 किलोग्राम पनीर और 750 किलोग्राम खोवा बरामद किया गया। जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए आंकी गई है। अगली खबर बोकारो में सीसीटीवी कनेक्शन काटते ही मालिक को मिला अलर्ट। कैलाश नगर में चोरों ने पीछे का ग्रिल काटकर की वारदात। बता दें कि बोकारो के चास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में एक घर में चोरी की वारदात सामने आई। सुशीला सदन में देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर कनेक्शन काटते ही मालिक के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आ गया। घटना के समय घर के मालिक उमेश नारायण सिंह और उनकी पत्नी सुशील सिंह दिल्ली में इलाज करवा रहे थे। उनके बेटे नवीन कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु में थे। मालिक ने अलर्ट मिलते ही पड़ोसी को सूचना दी। सुबह जब पड़ोसी पहुंचे तो घर का मुख्य दरवाजा बंद था। चोरों ने पीछे का ग्रिल काटकर घर में प्रवेश किया था। अगली खबर गोड्डा में सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक की हत्या कर दी गई। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में 4 हथियारबंद युवक घुसे और लूट का प्रयास किया। संचालक महेंद्र टुडू ने विरोध किया और इस पर बदमाशों ने उनके पेट में 2 गोलियां दाग दी। घायल महेंद्र को पहले देवघर रेफर किया गया और वहां से बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक ठाकुर नाहान के पूर्व मुखिया थे। अगली खबर निमिया घाट पुलिस ने 2 बाइक चोरों को पकड़ा। 3 चोरी की बाइक बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। बता दें कि गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से 3 चोरी की बाइक बरामद की है। निमिया घाट थाना के इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 27 मई की रात अगर घाट से एक बाइक चोरी की गई थी। बाइक के मालिक राहुल शेख की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित करके छापेमारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नावाडी थाना क्षेत्र के सुरही निवासी शंकर तुरी और सद्दाम अंसारी को अरेस्ट किया है। पूछताछ के बाद उनके पास से चोरी की गई बाइक के साथ एक काला रंग का पैशन प्रो भी बरामद किया गया है। अगली खबर झारखंड के विकास की राह में लग रहे सियासी अड़ंगे। प्राकृतिक संसाधनों और विकास की संभावनाओं से भरपूर झारखंड अपनी प्रगति की राह में बार बार राजनीतिक अड़ंगों का शिकार हो रहा। अस्पतालों, फ्लाईओवर और सरकारी नियुक्तियों जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य में देरी और रुकावटें अब आम बात हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच टकराव, आरोप प्रत्यारोप और संकीर्ण सियासत ने न केवल परियोजनाओं को लटकाया बल्कि जनता का सरकारों पर विश्वास भी कमजोर किया है और इससे महत्वपूर्ण योजनाएं अधर में लटक जाती है। इस प्रवृत्ति का सर्वाधिक नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। अगली खबर सिरमटोली रैंप निर्माण के विरोध में आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद 4 जून को। राजधानी रांची में सिरमटोली रैंप हटाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर 4 जून को आदिवासी संगठनों की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया। इसको लेकर नगरा टोली सरना भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान समेत कई लोग शामिल हुए। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा से आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले यह बैठक किया गया था। इनका कहना है कि सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार पर रैंप उतारे जाने के खिलाफ सहित आदिवासी के धर्मस्थल मरांगबुरु की रक्षा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। अगली खबर रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का होगा उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 19 जून को झारखंड पहुंचेंगे। वो राजधानी के रातू रोड में नवनिर्मित एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी NHAI के आला अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। साथ ही झारखंड में चल रही योजनाओं की अद्यतन जानकारी लेंगे। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में चल रही परियोजनाओं को समय सीमा में खत्म करने को लेकर निर्देश दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री झारखंड को कई नई सौगात दे सकते हैं। अगली खबर आदिवासी संगठनों का 4 जून को झारखंड बंद सफल बनाने पर बैठक। आदिवासी बचाओ मोर्चा एवं विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से आहूत 4 जून के झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ विभिन्न सामाजिक एवं अन्य संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। इन संगठनों की तैयारी बैठक बारीडीह स्थित शकुंतला उद्यान में आयोजित की गई और इस मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार अपने वादे के मुताबिक एक भी नीति बनाने में विफल रही है। अगली खबर राज्य में शराब घोटाले की जांच हुई तेज। एसीबी ने 15 अफसरों और कारोबारियों को भेजा नोटिस।
झारखंड में 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाला मामले में एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। एसीबी ने अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब इस केस में कई लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है और इसमें उत्पाद सचिव मनोज कुमार, तत्कालीन आयुक्त एवं वर्तमान में सेवानिवृत्त अमित प्रकाश सहित 15 लोग शामिल हैं। सभी को अलग अलग तारीख पर अगले सप्ताह पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया गया है। अगली खबर, चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चाईबासा कोर्ट ने वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में 22 मई को राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 77 अंक गिरकर 81,373 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में 2 जून को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 77 अंक गिरकर 81,373 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 34 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ये 24,716 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी दर्ज